Welcome to our A classes. दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज 12th का फिजिक्स सॉल्यूशन, 12th क्लास का फिजिक्स सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आप देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर कैसे बनता है। क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन आंसर दोनों आपके सामने में रखा जा रहा है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप एक बार व्हाट्सएप के माध्यम से या इस नंबर पर कॉल करके आप सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो 12th क्लास का क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन। एक छोटी सी मोमबत्ती 2.5 सेमी आकार में वक्रता यानी 27 सेमी की त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी रखी गई है। तेज प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर स्क्रीन लगाई जानी चाहिए कि छवि, प्रकृति और आकार का वर्णन करें। यदि मोमबत्ती को दर्पण के करीब लाया जाता है तो स्क्रीन को कैसे स्थानांतरित करना होगा। तो देखते हैं समाधान क्या है। समाधान है, वस्तु को F और C के बीच रखा जाता है, इसलिए छवि वास्तविक उल्टी और C बड़ी होनी चाहिए। तेज छवि का पता लगाने के लिए स्क्रीन को छवि की स्थिति में रखा जाना चाहिए। वस्तु को फोकस और सेंटर के बीच रखा जाता है, इसलिए छवि वास्तविक और उल्टी सी बड़े होनी चाहिए। तेज छवि को पता लगाने के लिए स्क्रीन को छवि की स्थिति में रखा जाना चाहिए। ये देखिए छवि है, यहाँ C जो है सेंटर है और F जो है फोकस दूरी है। F फोकस दूरी है। तो सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु को रखा गया है। जो इसका डिस्टेंस -27 cm है। और उसके बाद फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। तो द फोकल लेंथ ऑफ F, जो फोकस दूरी कितनी होगी, तो R/2। R कहाँ है इसमें, R/2। तो जो फोकस लेंथ होगा R/2 होगा। R/2। तो हम देखते हैं R/2 तो दिया हुआ है
कि R/2 होना चाहिए फोकल लेंथ। तो यहाँ 36 सेमी है, यहाँ त्रिज्या कितना है, आर कितना है 36 सेमी, आर कितना है 36 सेमी। तो फोकस लेंथ यानी फोकस दूरी बराबर होता है R/2। तो R/2, तो आर का मान है 36 सेमी और एफ इजकल टू है 36/-2। यहाँ माइनस इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ जो दर्पण है या तो उत्तल होगा इसलिए लगाएंगे, या अवतल रहेगा तो प्लस ही रहेगा, तो इसलिए -2 से इसको डिवाइड करते हैं तो 18 आता है, -18। फोकस दूरी कितना हो गया -18। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है यानी वस्तु की दूरी क्या है। वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी 27 सेमी। वस्तु की दूरी कितनी है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 27 cm। 27 cm कितनी है, वस्तु की दूरी कितनी है 27 cm। अब क्या है, तो हम जानते हैं कि फार्मूला इस्तेमाल करने पर यूजिंग मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करने पर हम जो दर्पण का फार्मूला है क्या है, 1/v + 1/u इक्वल जो है 1/f के इक्वल होता है, यही जानते हैं। यूजिंग मिरर फार्मूला 1/v + 1/u इक्वल 1/f इसके अकॉर्डिंग होता है। तो हम देखते हैं कि फार्मूला 1/v यहाँ पर है और 1/u का मान कितना निकला था, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u जो है -27। तो -27 यहाँ पर u है, u कितना है -27 u है। और इक्वल किसके हैं 1/f, f कितना था 118, f कितना है -18 f है 1/18। तो क्या हो जाता है कि इसको ट्रांसफ़र करते हैं 1/18 के पास में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, ये 27 को उधर, तो यहाँ माइनस है उधर गया तो प्लस हो गया, प्लस में हो गया, और -18 और प्लस में 1/27 क्या हो गया, तो ये दोनों का एलसीएम 54 आता है। 1/v इक्वल क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल -3/2 और 1/v इक्वल टू 1/54 इसका सल्यूशन आता है। और चलते हैं तो 1/v इक्वल टू इतना आता है, तो हम इसको v का मान निकालेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा माइनस का 54 और v इक्वल टू क्या हो जाएगा -54 cm। साइज ऑफ इमेज कैन बी कैलकुलेटेड मैग्निफिकेशन। जो साइज होगा इमेज की वह मैग्निफिकेशन पर आधारित होगी, गिनती की जाएगी। तो आवर्धन क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, आवर्धन m इजकल टू
एम इजकल टू जो सूत्र होता है एम इजकल टू एम इक्वल जो है माइनस का वी वाई यू इक्वल माइनस का एल वाई ओ, और ओ एल माइनस का आई वाई ओ माइनस का वी वाई यू। तो यहाँ पर एल का मान कितना है, एल का मान तो कुछ है ही नहीं, और यू का मान है 2.5, और हमारा जो अभी भी निकला था भी का मान कितना निकला था 50 माइनस का 54 और माइनस का 54 और वाटे में माइनस का यानी कि फोकस दूरी माइनस का 27 इक्वल जो है आई निकल गया, इमेज निकल गया 5 cm। कैलकुलेशन कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन दूसरी 2 की ओर। दूसरी क्वेश्चन अब देखते हैं। तो दूसरी क्वेश्चन अभी नहीं, इसी का आंसर कुछ और लिखना पड़ेगा। तो क्या है कि छवि उल्टा और आवर्धित है। इस प्रकार तेज छवि का पता लगाने के लिए स्क्रीन को अवतल दर्पण के सामने 54 सेमी की दूरी पर रखा जाना चाहिए और स्क्रीन पर छवि को वास्तविक उल्टा और आवर्धित माना जाएगा। यदि मोमबत्ती को दर्पण के करीब लाया जाता है तो वास्तविक छवि दर्पण से दूरी चली जाएगी। इसलिए तेज छवि का पता लगाने के लिए स्क्रीन को दर्पण से दूर स्थानांतरित करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक 4.5 cm सुई को फोकल लंबाई 15 cm के उत्तल दर्पण से 12 cm दूरी रखा गया है। छवि और आवर्धन का स्थान दें। वर्णन करें कि क्या होता है क्योंकि सुई दर्पण से बहुत दूर चली जाती है। क्या है, एक 4.5 सेमी सुई की फोकल लंबाई लेंथ क्या है, लेंथ जो है 4.5 है और उत्तल दर्पण से कितनी 15 सेमी, उत्तर दर्पण से 12 सेमी दूर रखा गया है। छवि का आवर्धन यानी कि एम आवर्धन ज्ञात करना है, एम इजकल टू वाट, क्योंकि दर्पण से बहुत दूरी चली जाती है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। समाधान क्या है, एक उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि बनाता है जो कि सामने रखी हुई वस्तु के आकार में सीधा और छोटा होता है। एक उत्तल दर्पण हमेशा आभासी छवि बनाता है जो सामने रखी गई वस्तु के आकार में सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जो वस्तु का आकार क्या होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। तो दर्पण की फोकल लंबाई इक्वल में प्लस में होगा, जो कि हमारा जो दर्पण है वो उत्तल है, इसलिए क्या होगा, उत्तल दर्पण है इसलिए क्या होगा, यहाँ प्लस में होगा और u बराबर हो गया माइनस इतना सेमी का 12 सेमी का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, इस साइड से इसका कलई किया हुआ है और वस्तु यहाँ पर है वस्तु,
और इसकी डिस्टेंस कितना है, माइनस का 12 सेमी, माइनस का 12 सेमी इसका डिस्टेंस है, 12 सेमी। और वो जो है यानी ओरिजन 4.5 cm, 4.5 cm। तो अब लेंस की सूत्र से चलते हैं। लेंस की सूत्र क्या होता है, लेंस की सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f के होता है। अब यहाँ देखते हैं कि 1/v क्या है, कुछ नहीं, और 1/u क्या है, 1/u का मतलब अभी वहाँ बताए थे 1/u, u का मतलब था माइनस का 12 और f का मतलब था 15, यही था। तो देखा जाए 1/v इक्वल, जब ये माइनस का 12 इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ प्लस का 12 हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम 60 आएगा और 60 15 से 4 टाइम्स में 60 आता है, तो 4 1 जा 4, और ये 12 से 5 टाइम्स में 60 आता है, तो 5 1 जा 5। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना हो गया, 9/60, 9/60, 9/60 हो गया। अब देखते हैं कि ये दोनों 9 है, 9 भी ये दोनों को यहाँ एक 9 भी इक्वल जो होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ कितना हो गया, 60। भी इक्वल क्या हो गया, भी इक्वल टू हो गया 60/9, 60/9, भी इक्वल टू 60/9। ये सो हमारा राइट आंसर ये होगा, भी इक्वल टू 60/9। सो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो 9 से डिवाइड जब करेंगे प्लस में, ये हमारा आंसर आएगा। अब आप लोग से एक ही बात कहूँगा कि जब भी आपको 12th का या 11th का फिजिक्स का सल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क करें, आपको A to Z सल्यूशन मिल जाएगा फिजिक्स का। अब तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। ये तो भी इक्वल टू निकला था, उसके बाद इसकी और भी है, ये कहा गया था कि कितनी दूरी पर ले जाते हैं इसका वर्णन कीजिए, यानी कि जब सुई को दर्पण से दूरी पर ले जाते हैं तो इसकी वर्णन कीजिए। थोड़ा हम सब आंसर मिला लेते हैं, क्या सही आंसर आया कि गलत है, ये आंसर मिला लेते हैं। तो 6.67 जो है भी निकला। अब आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है, आप जानते ही हैं। आवर्धन जो है m बराबर, यानी कि इसलिए छवि के आभासी है, इसलिए छवि आभासी है। दर्पण के पीछे क्या होगा, कंप्यूटर जी मुझे थोड़ा सा नीचे करेंगे।
ठीक। दर्पण इसलिए छवि आभासी है, दर्पण के पीछे 6.67 सेमी पर बनाई गई है, यानी आवर्धन बराबर m बराबर माइनस वी बटे यू, m बराबर माइनस वी बटे यू, m बराबर माइनस वी बटे यू होता है। तो v कितना था 60/9 का, और u कितना था -12। जब 12 को ऊपर ले जाएंगे तो 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12, ये जो है 1/12 हो जाएगा इसके साथ में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/12 जब हो जाएगा, 1/12 जब हो जाएगा, 1/12 जब हो जाएगा तो हम 12 से काटेंगे इसको। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ये 5 जा 12 5 जा 60, तो 5/9 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। सो 5/9 हमारा क्या आएगा, m बराबर क्या आएगा 5/9। तो 5/9 को हम 0.255 से डिवाइड करेंगे। साइज ऑफ इमेज H2, मतलब दूसरी जो है इमेज की साइज क्या होगी, दूसरी इमेज की साइज उसमें क्या होगी ये दिखाना है। तो साइज ऑफ इमेज यानी H2 हाइट m इंटू H1, तो m हमारा आवर्धन जो निकला था 5/9 और H1 ज्ञात करना है, तो 5/9 इक्वल H1, तो आवर्धन जो है 5/9 इंटू 4.5 जो है हमारा क्या आया था, प्रतिबिंब का साइज आया था 4.5 क्या था प्रतिबिंब की साइज। ये हाइट 2 क्या हो गया, इससे 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 काट दिए, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 0.2 टाइम्स में, इससे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 यहाँ होगा। नहीं समझ रहे हैं तो देखिए फिर से, यहाँ H1 बराबर क्या हो जाएगा 5/9, H1 का मान दिया हुआ है, H2 बराबर m आवर्धन बराबर H1 का मान है 4.5, H1 का मान है 4.5, तो 4.5 है। तो अब देखते हैं 4.5 को 4.5 से इसको काट देंगे, 2 टाइम्स में काटिए, अब इससे डिवाइड कर देंगे तो 2.5 cm। अब यह दिखाता है कि छवि उभरी हुई है, आकार में छोटी और आभासी है। जब सुई को दर्पण से दूर लाया जाता है तो छवि फोकस की ओर बढ़ जाती है, आकार में घट जाती है, फोकस की ओर आ जाती है, आकार में घट जाती है, आकार में घट जाती है। जैसे जैसे U पास होता है, V दृष्टिकोण फोकस होता है, लेकिन F से भी परे कभी नहीं होता है, लेकिन F से परे कभी नहीं होता है। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि एक टैंक में 12.5 सेमी की ऊंचाई तक भरा होता है। टैंक के तल पर पड़ी एक सुई की स्पष्ट गहराई को खुर्दबीन द्वारा
9.54 सेमी मापा जाता है। पानी का अपवर्तनांक क्या है? यदि पानी को एक ही ऊंचाई तक अपवर्तक सूचकांक 1.63 के तरल से बदल दिया जाता है तो माइक्रोस्कोप को फिर से सुई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस फोकस दूरी तक जाना होगा? तो समाधान क्या है? हम संबंध जानते हैं। वी नो द रिलेशन हम संबंध जानते हैं। apparent डेप्थ, रियल डेप्थ y म्यू ए म्यू बाय डब्ल्यू। तो गहराई कितनी थी? 9.4 और गहराई कितनी थी? 9.4। सुई की आभासी गहराई कितनी है? 9.4। और कोई टैंक की ऊंचाई कितनी है? 12.5 सेमी। और किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 था तो बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक कितना है? 1.63। तो अभी हम क्या निकालेंगे? म्यू इक्वल में, जब म्यू को हम यहाँ पर लाएंगे तो इक्वल में क्या हो गया? ये दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1.5 बाय 9.4 हो जाएगा। यदि पानी को अन्य तरल से बदल दिया जाता है तो स्पष्ट गहराई बदल जाएगी और छवि को केंद्रित करने के लिए माइक्रोस्कोप को आगे ले जाना होगा नए तरल के साथ। apparent डेप्थ, रियल डेप्थ बटे 1 बाय यू म्यू ए बाय म्यू एल, उसकी गहराई। apparent डेप्थ 1.25 बाय 1.63। बीकर में उसी बीकर ऊंचाई तक जल के स्थान में किसी अपवर्तनांक 1.63। ये क्या है? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या है? 1.63। और जो वास्तविक गहराई रियल डेप्थ, जो वास्तविक गहराई है इतना है, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो apparent डेप्थ गहराई निकल कर सामने आ जाएगा। apparent डेप्थ।
अब माइक्रोस्कोप को फिर से सुई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रारंभिक स्थिति से हटाना होगा, जो 7.6 सेमी की गहराई पर है। पाली दूरी 9.4 माइनस 7.6 इक्वल में जो होगा 1.73 की डिस्टेंस पर होगा। 1.6373 के डिस्टेंस पर सेमी गहराई होगी। ये हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। चित्र जो है 9.34 ए और बी, किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाया गया है, जो वायु में क्रमशः कांच वायु तथा जल वायु अंतःपृष्ठ के अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है। उससे आपतित किरण का अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए, जो जल कांच अंतरापृष्ठ के अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। 45 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन है आंकड़े ए और बी। आंकड़े ए और बी क्रमशः 60 डिग्री पर हवा में एक गिलास हवा और पानी हवा इंटरफेस के लिए सामान के साथ विकिरण का अपवर्तन दिखाते हैं। ग्लास में अपवर्तन के कोण का अनुमान लगाएं जब पानी की घटना कोण सामान से एक गिलास वाटर इंटरफेस के साथ 45 डिग्री हो। के साथ 45 डिग्री का कोण हो। तो चित्र देखते हैं पहले। चित्र ये है चित्र। हाँ, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर भी चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं इसी पर दे दूँगा। ये देखिए चित्र, ये एयर है और जब भी ऊपर जाती है तो जो लाइन है वो अभिलंब की ओर मुड़ती हुई प्रतीत होती है। अभिलंब की ओर झुकती हुई। इधर अभिलंब किधर है? अभिलंब की ओर। ये अभिलंब है, ये अभिलंब जो है, और ये हमारी इसके साइड में, यानी कि इस साइड में झुक जाती है। जब एयर से वाटर की ओर आती है, तो जब एयर से वाटर की ओर जाए तो चित्र में आप देख सकते हैं भली भांति 60 डिग्री का एंगल है और वो 35 डिग्री का एंगल बनाती है गिलास की ओर जब आती है। तो जब एयर से वाटर की ओर यानी कि संघन माध्यम में जाती है, जब विरल से यानी कि सघन से विरल माध्यम में यानी वाटर के लेवल में आता है, तो वो 60 से 45 डिग्री का कोण बना देता है। और जब 45 डिग्री से यानी कि स्थिति 3 को देखते हैं, जब 45 डिग्री से ग्लास की ओर जाता है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो यही ज्ञात करना है। ये जो है तो चित्र आप अपने बुक में भी देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझें।
तो हम देखते हैं समाधान एक। समाधान क्या है? ए, हवा से कांच तक अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लागू करना। ग्लास रिक्वेस्ट एयर का अपवर्तनांक आवर्धन को हम ए म्यू जी से सूचित करते हैं। आवर्धन बराबर साइन 60 डिग्री बटे साइन 35। आवर्धन का जो सूत्र होता है साइन थीटा बाय साइन थीटा, तो ये आवर्धन का सूत्र होता है। साइन आई बाय साइन आर होता है। तो यहाँ पर हमारा साइन आई 60 डिग्री और साइन आर 35 डिग्री। इसको जब हम इसका दोनों का मान जब निकालते हैं साइन 60 डिग्री का, तो हमारा ये मान निकलता है 0.8660। कल रात से सोया नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा तकलीफ है। क्या करें, रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक क्लास करना पड़ता है। नहीं फिजिक्स का नहीं, इसका यार कंपटीशन का मैथमेटिक्स। जल्द उसका भी वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो कोशिश में है कि आप लोग फिजिक्स का सल्यूशन होगा तो फिजिक्स का सल्यूशन लीजिए, देखते हैं। तो हमारा आवर्धन क्या हो गया, ये 1.51, ठीक है। और अब बी को हल देखते हैं। बी का अब हवा से पानी में अपवर्तन के लिए भी स्नेल का नियम, दूसरा जो चित्र है उसके हवा से पानी के लिए अपवर्तन का नियम। तो अपवर्तन के लिए जो है साइन 60 डिग्री वह साइन 47 डिग्री इक्वल हो जाएगा 1 पॉइंट इतना। और यहाँ देख सकते हैं आप कि प्रकाश जो है, अब प्रकाश किरण पानी से गिलास तक 45 डिग्री के कोण पर घटना पर आधारित है। तो हम यहाँ देखते हैं कि साइन 45 डिग्री, साइन आई का मान 45 है, बट साइन आर का मान ज्ञात करना है। तो साइन आर के मान तो हमें पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन 45 मतलब 1.52 और साइन आर का मान जो अभी निकाले थे वहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं आप। साइन आर के मान जो है, ये साइन आर के मान निकला था पहले, और साइन आई का मान ये रहा। ये दोनों को जब हम साइन आर का मान जो था इसको डिवाइड करेंगे, साइन साइन 45 डिग्री साइन आर का मान, साइन अभी जो यहाँ देखे थे ऊपर में जो देखे थे यहाँ पर ऊपर की साइड में, तो ये है। अक्षर काटिए रहा है, क्या कर रहे हैं? कल कब कब